बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ वीडियो फॉर मैथमेटिक्स। मैथ की वीडियो है और मैथ DAE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल यानी कि DAE 113 123। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू के हमने दो पार्ट कर लिए थे। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 2 के लेक्चर में किए थे। तो वो उसके लेक्चर जो वो भी आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे जो हमने स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 24 23 तक हम लेक्चर नंबर यानी कि आप इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर 2 था उसमें हमने कर लिया था। तो आज हमने लेक्चर नंबर 3 में यानी कि पार्ट 3 में हमने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में ये है कि 24 में थोड़ा सा बता दूं सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, अब क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है इतना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, प्रूफ नहीं करना उसका। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। इट मीन मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए। ओके, तो ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब इस क्वेश्चन पे ये दोनों क्वेश्चन सेम है 23 और 4 और 25। 4 देखते हैं। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स 4x स्क्वायर प्लस के x माइनस 7 इक्वल टू 0 इज 3 यानी कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स अगर 3 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया था 10th क्लास में और आप किसी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, तो उसमें बताया था कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a की वैल्यू और जो b का वैल्यू होगी वो x का कोफिशिएंट होगा और c यानी कांस्टेंट वैल्यू वो c की होगी। तो यहाँ लिख देते हैं हेयर a is equal to 4, b is equal to k, c is equal to minus 7। ओके, कहता है कि दोबारा पढ़े इस सवाल को। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी इस इक्वेशन को फाइंड आउट करके इसके सम और लेके यानी कि इसका सम फाइंड आउट करके वो इक्वल होगा 3 के। सिमिलर इसी में होगा 5/2 कि आपने इसका लेना सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी इस इक्वेशन का सम लेके यानी सम ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इक्वल रखना है 3 के। इसका मतलब है इक्वल। तो फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। पुट करते हैं वैल्यूज, माइनस बी मीन के ओवर ए की वैल्यू 4 अल्फा प्लस बीटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दी गई शर्त है कि इस इक्वेशन का सम हमने सम फाइंड आउट कर लिया। ये जो सम है ये वाला ये सम इक्वल टू 3 है। दोबारा पढ़ें, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन का जो सम है वो इज इक्वल 3। तो इट मीन कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टू गिवन कंडीशन ओके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 यानी कि सम रूट इक्वल टू 3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है k/4 इक्वल टू 3 क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 25 करेंगे। इसका भी यही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है,
इसके भी वही है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5/2 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको सॉल्व सम ऑफ रूट्स, अब इसका हम a की वैल्यू, हम हमारे पास है a की वैल्यू है 2k - 1, b की वैल्यू है 4k - 1 और c की वैल्यू है k + 3। तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट उसमें, यानी कि सम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू क्योंकि 4k - 1 है, 4k - 1 इंटू माइनस ये वाला फॉर्मूले का माइनस ओवर a की वैल्यू 2k - 1 अल्फा प्लस बीटा। अब क्योंकि उसने कहा है 5/2 है, यानी कि कंडीशन आपको देगी, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है 5/2। तो 5/2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4k यानी कि -4 + 1, क्योंकि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ओवर 2k - 1। अब जो गिवन कंडीशन हमारे पास है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 है, तो 5/2 पुट कर देंगे 5/2, या इसको ऐसे लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दी गई शर्त के मुताबिक, वो क्या शर्त है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, -4k + 1 ओवर 2k - 1 इक्वल टू 5/2। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10k, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को इससे किया 8k आया, 2 को 1 से किया तो 2 आया, और 5 को 2 से किया तो 10 आया, पर 5 को इससे किया तो -5 आया। रीअरेंज करेंगे यानी कि आप -8k -10k इक्वल टू -5 - 2। जब भी आप टर्म को शिफ्ट करते हैं तो साइन उनके चेंज हो जाते हैं। तो ये -18k इक्वल टू -7। तो इसको डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, 18 पे डिवाइड करते हैं, -18k ओवर 18 इक्वल टू -7 ओवर 18। तो ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो k इक्वल टू 7 ओवर 18। तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, के सम एंड प्रोडक्ट, ओनली सम एंड प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी पहले बताया मैंने कि सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a एंड प्रोडक्ट होता है c ओवर a। तो सबसे पहले आपने इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखनी है, यानी कि a b और c लिखनी है आपने। a की वैल्यू है आपको 7, b है -5 और c है 4। डिस्कस कर चुके हैं कि a की कौन सी है, b की कौन सी है। तो आप लगाएंगे इस पे फॉर्मूला वही, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a, -b यानी कि माइनस इंटू -5 ओवर a की वैल्यू 7, माइनस फॉर्मूले का इक्वल टू 5 ओवर 7। तो ये आ जाएगा आपका सम। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 7। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट c ओवर a। सिमिलरली इसको फाइंड करेंगे, इसमें a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 0, क्योंकि f की वैल्यू x यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे c की वैल्यू है, c की वैल्यू है -9, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -9। कुछ स्टूडेंट इसको b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, जबकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है कि जिसमें b की वैल्यू 0 हो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 ओवर 1 इक्वल टू 0, यानी कि सम आपका 0 आ गया, और प्रोडक्ट आपका आ जाएगा c ओवर a -9 ओवर 1
यानी कि प्रोडक्ट आपका आ गया -9। आप इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि P भी लिख सकते हैं, सम को आप S भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत दफा एग्जाम में आया आपके पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, रिपीट होता है ये बार बार। ठीक है, इसको भी कीजिएगा और इसको भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की 3x² + kx + 5 इक्वल टू 0 में इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कि इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करें, वो क्या वैल्यू आए कि के की वैल्यू फाइंड हो जाए, यानी कि के की कौन सी वैल्यू हो जिसपे इसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे सम एंड प्रोडक्ट का, और उनको इक्वल रख के कंपैरिजन यानी कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू है 3, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 5। ओके, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस k/a की वैल्यू 3। प्रोडक्ट आपका है अल्फा बीटा c/a 5/3। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, दी गई शर्त के मुताबिक, वो शर्त क्या कहती है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द रूट, इस इक्वेशन का सम यानी अल्फा प्लस बीटा में इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि इक्वल में भी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स -k/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/3। ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं, यानी कि 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, वहां से आपने x की वैल्यू यानी अल्फा बीटा या k की वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपको रूट्स दिए जाएंगे और आपने वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है। तो वो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये है x² - sx प्लस p, वेयर s इज सम ऑफ द रूट्स एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब करना किस तरह है, तो इसका भी एक प्रूफ है, तो वो नहीं करते इसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी आज की ये जो वीडियो है एज नॉर्मल से ये बड़ी है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, -2 - 3। अब इसमें लेट कर लेते हैं, फर्क कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं -2 अल्फा -3 बीटा। तो इनको एक दफा आपने सम करना है यानी कि s फाइंड आउट करना है, दूसरी दफा इनको आपस में प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है यानी कि p फाइंड आउट करना है, और इसमें आपने पुट कर देना है। तो फर्क कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अल्फा -2 बीटा -3, यानी कि सम ऑफ इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सपोज कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू -3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि सम एस भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया इससे पहले क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा को आप एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एस यूज हो रहा है। -2 प्लस इंटू -3, क्योंकि आप हमने सम करना है, सम का मतलब जमा, -2 -3 -5 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे p, इसको हम p कहते हैं। ओके, p मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 -2
2 इंटू -3। ओके, तो हो जाएगा ये प्लस का 6 हो जाएगा, 3 to 6। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस एक्स, यानी कि सम आपका जो आया है -5 इंटू -5, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है एक्स प्लस पी, पी आपका 6 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी कि किस तरह रूट से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो हमने सीख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह हम इन दोनों को सम अप करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। ओके, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सम करेंगे इसका आयोटा इंटू 3 प्लस इंटू -3 आयोटा। ओके, अब ये देखें प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सम आपका 0 आ जाएगा। जब प्रोडक्ट करेंगे इसका p आयोटा इंटू 3 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इंटू 3, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जजर वाली यानी कि इस रेडिकल को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसको याद रखना है, आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर देना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करना है, माइनस इंटू -1 इंटू 3, क्योंकि आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जजर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, +3 आ जाएगा यानी कि। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, सम 0 प्रोडक्ट 3। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 यानी 0 मल्टीप्लाई हुआ आपके हाथ 0 प्लस p, यानी कितना हो जाएगा p आपका 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली इसको भी करेंगे, पहले एक दफा इसको सम करना है फिर प्रोडक्ट करना है, सम इनको ऐड कर लेते हैं, सम s इक्वल टू -2 प्लस 3 प्लस, क्योंकि सम करना है हमने, -2 -3, क्योंकि इनके साइन है, -2 प्लस 3 -2 -3। अब आप इसको इससे कैंसल आउट कर सकते हैं। ओके, -4 आपका सम आ गया। ओके, तो ये सम हो गया और प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे तो इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट यानी कि p इक्वल टू -2 इंटू 3 इंटू -2 -3। और आप गौर करें a प्लस बी, a माइनस बी, और अपना लग रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आप प्लस इधर लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप इसको माइनस कर दें इसको प्लस कर दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपकी टर्म सेम हो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हो तो उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 4 कैंसल आउट 3 1, यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा 1, सम आपका -4 आ गया, प्रोडक्ट आपका 1 आ गया। तो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। So this is your quadratic equation of the alpha and beta, क्योंकि हमने सपोज किया ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 एंड 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो थोड़े से लॉन्ग है, उसमें ये है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, पहले आप वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और नेक्स्ट वो एक आपको कहेगा कि अल्फा और बीटा को ऐड करके वो प्रीवियस वैल्यूज में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 33, अतः इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 और अल्फा 1 और बीटा। कहते हैं आपके पास ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, आपने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है इन रूट के साथ।
अब इसमें करना ये है कि सबसे पहले अल्फा और बीटा इस रूट के क्विक इक्वेशन है, यहाँ से सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। वो सम और प्रोडक्ट जब इनको सम यानी कि एस फाइंड करेंगे और पी फाइंड करेंगे, वो इसमें पुटिंग करेंगे, तब हमें वो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में यहाँ से जो फाइंड आउट होगी वैल्यूज वो पुट करके वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से गिवन इक्वेशन, गिवन दैट, जिसको हम कह रहे हैं गिवन दैट, वो आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। ये पहले ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि a की वैल्यू ये, b की c। ओके, नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप s क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम सम लिख रहे हैं एस प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू -4 ओवर ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी की वैल्यू है आपके पास 2 ओवर ए की 1 यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ओके, अब इनका सम भी लेना है और इनका प्रोडक्ट भी लेना है, वो आप नेक्स्ट स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट करना है। तो सम लेंगे सबसे पहले इसका, सम इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ओके, एलसीएम आएगा इसका 1 ओवर अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा, इसका आएगा एलसीएम। तो अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस बीटा से बीटा कैंसल, अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज करें, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा बीटा इक्वल टू 2, 4 ओवर 2, एस इक्वल टू 2। ओके, अब इसी का हमें प्रोडक्ट भी लेना है, पी डॉट मतलब है प्रोडक्ट, P इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है यहाँ पे, तो P इक्वल टू 1 ओवर 2, तो यहाँ पे P आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में S भी पुट करेंगे और P भी, ऐसे ये वाला पुट करेंगे और P ये वाला। ये आपने नहीं करना क्योंकि ये आपने इसलिए फाइंड किया था ताकि हमें इनके सामने प्रोडक्ट में पुटिंग के लिए आसानी हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी 1 ओवर 2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर में आ चुकी है टर्म। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, 2x स्क्वायर माइनस 4x, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएगा यानी कि 1 और सिर्फ 1 बचेगा इक्वल टू 0। देख लें 1 ओवर 2 जब मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, वो ये है कि आपका यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाता है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलर इसी तरह करना है, सेम यही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 2, सिर्फ इनको सम करना और इनको प्रोडक्ट करना है। सम लेते हैं इसका, s इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस इंटू माइनस बीटा। ओके, सम माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी माइनस आप कॉमन ले लें। ओके, माइनस कॉमन ले लें, s इक्वल टू माइनस इंटू 4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमने 4 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो s इक्वल टू माइनस 4 और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा p इक्वल टू प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यानी कि प्लस अल्फा बीटा p इक्वल टू 2, क्योंकि हमने अल्फा बीटा 2 फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 से पुटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस एस एक्स यानी कि माइनस इंटू माइनस 4x प्लस पी यानी कि 2 इक्वल टू 0। तो जो नेक्स्ट हमें आखिरी जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी एक्स स्क्वायर माइन प्लस 4x क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हुआ रिव्यू आपका एंड चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन DAE 113 एंड 123। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। ओके, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।